हेलो एवरीवन। सो हम सब ऑथर्स एंड देयर वर्क्स में डिस्कस कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर को। सो प्रीवियस लेक्चर मैंने उनकी आपको बायोग्राफी बता दी थी, और जो उनका कैरियर का कैसे डिवीजन हुआ था प्रोफेसर डाउडेन और डब्ल्यू जे लॉन्ग के अकॉर्डिंग, वो 6 मिनट की छोटी सी वीडियो थी। सो आज हम सब कुछ क्रिटिकल कमेंट्स को पढ़ते हैं क्या दोस्तों। तो हेडिंग आज का हमारा रहेगा क्रिटिकल कमेंट्स। जो भी शेक्सपियर की तारीफ की गई, उनके बारे में बुराई की गई, उन सब के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो अगर विलियम शेक्सपियर के बारे में हम सब बात करें, सो विलियम शेक्सपियर के सबसे बड़े जो उनके परिपाट तो कॉन्टेम्प्ररी थे ना, और उनके सहायक थे, समर्थक थे, आप इस तरीके से उनको कंसिडर कर सकते हो। सो उनका नाम आता है गाइस क्या, बेन जॉनसन। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बेन जॉनसन के 5 से 6 रिमार्क्स है मेरे पास। सो मैं हेडिंग डालूंगा बेन जॉनसन ना, और बेन जॉनसन के जितने भी रिमार्क्स है मैं आपको उसके नीचे दिखवाता चल रहा हूँ। बेन जॉनसन के रिमार्क है विलियम शेक्सपियर के लिए, ठीक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला रिमार्क था इनका क्या, स्वीट स्वान ऑफ एवन, स्वीट स्वान ऑफ एवन ना, ये इनका रिमार्क था। इन्होंने कहा था कि ही वॉज नॉट ऑफ एन एज, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ठीक है, देखो लेक्चर्स ज़्यादा लंबे लंबे नहीं होंगे या छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे, पर इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बात करें, सो इन्होंने इनको कहा था क्या, स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक, स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक, ठीक है। और क्या लिखा था, आई लव द मैन, आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, डू ऑनर हिज मेमोरी, ओके। सो ये चार रिमार्क्स हो गए सब, बेन जॉनसन ने कहा है विलियम शेक्सपियर को, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा था इनको कि साउल ऑफ द एज द एप्लॉज डिलाइट द वंडर ऑफ आवर स्टेज, याद होगा आपको, हमने बहुत बार डिस्कस किया इसको। साउल ऑफ द एज ना, द एप्लॉज, द एप्लॉज डिलाइट, उसके बाद द वंडर ऑफ आवर एज। ठीक है, ये भी किसका दिमाग था, बेन जॉनसन का था विलियम शेक्सपियर को लेकर, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे हमने 5 लिखे। एक और एग्जाम्पल था यहाँ पर ना, उसको भी हम सब देख लेते हैं। और भी जो है उसको हम सब देख, अभी सब देखो जितने भी है सब बेन जॉनसन ने कहा है विलियम शेक्सपियर के बारे में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि माई शेक्सपियर राइज, माई शेक्सपियर, माई शेक्सपियर राइज, आई विल नॉट लॉज दी बाई चौसर और स्पेंसर, चौसर और स्पेंसर, ठीक है। चौसर स्पेंसर दोनों बहुत ही बड़े नाम हैं, ठीक है। और बिग बीमाउंट लाई, और बिग बीमाउंट लाई a little further to, a little further to make the room, ठीक है। तो मेक दियर रूम। सो गाइज ये भी रिमार्क इसका है, बेन जॉनसन का रिमार्क है। देखो मैं एक जगह पे क्यों लिखवा दे रहा हूँ, ताकि आपको जो है याद करने में आसानी हो, ठीक है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस आप सब कंसिडर कर सकते हो कि अगर आप ऐसे याद करोगे तो आपको आसानी होगी याद करने में, ठीक है। फिर तो डिस्कस कर देते हैं इनकी पहला इन्होंने कहा था इनको स्वीट्स वन ऑफ एवॉन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा था कि ही वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, सेकेंड हो गया। स्मॉल लिटिल लेस ग्रीक इनको कहा, ठीक है। आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, मैं उससे प्रेम करता हूँ, उसकी यादों को क्या करता हूँ, सम्मान करता हूँ। सॉल ऑफ द एज द एप्लॉज द डिलाइट द वंडर ऑफ आवर एज, ये हो गया इनका 1 2 3 4 5 हो गया। नंबर 6 पे था कि
माई शेक्सपियर राइज आई विल नॉट रेज वाला, ठीक है। सो गाइस ये इनका यहाँ पर ये हो गया कितने, 6 कंप्लीट, ठीक है। ये तो बात हो गई विलियम बेन जॉनसन के बारे में, ठीक है। अब देखो इनके बारे में कुछ रिमार्क्स जो हैं बहुत ही अच्छे, मतलब जिसको हम सब पढ़ते हैं ना एग्जामिनेशंस के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, एक रॉबर्ट ग्रीन का। ठीक, तो नंबर फर्स्ट पे हमने बेन जॉनसन के बारे में देखा, नंबर 2 पे बात करते हैं हम सब रॉबर्ट ग्रीन का। तो गाइस रॉबर्ट ग्रीन के दो हैं, आपको भली भांति याद भी होंगे दोनों, ठीक है। फिर भी दिखवा देता हूँ मैं, इनका अप स्टार्ट क्रो वाला था, अप स्टार्ट क्रो, क्रो ब्यूटिफाइड विथ आवर फीदर्स, विथ आवर फीदर्स, आपको याद होगा यूनिवर्सिटी बिट्स में कि ये पार्ट मेंबर रह चुके हैं, हमने डिस्कस किया हुआ इनको। और उसके बाद है अ टाइगर्स हार्ट, अ टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइट, ठीक है। सो ये किसके किसका दोनों कमेंट था, ये कमेंट है रॉबर्ट ग्रीन का। और रॉबर्ट ग्रीन का ये दोनों कमेंट किसके बारे में दोस्तों, तो ये कमेंट है इनके बारे में, विलियम शेक्सपियर के बारे में, ठीक है। जॉन मिल्टन ने भी कुछ इनके बारे में कहा है, उसको देख लेते हैं हम सभी लोग। जॉन मिल्टन, ठीक है। जॉन मिल्टन का कहना है, सबसे पहली बात तो आपको पता ही होगा कि डियर सन ऑफ मेमोरी, ये वाला लाइन आपको याद होगा, डियर। देखो पूरा आपको लाइन नहीं रटना है, ठीक है। अगर आप उसके एक दो वर्ड्स को भी याद रखते हो तो आपका काम हो जाएगा। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हेयर ऑफ फेम, ग्रेट एयर ऑफ फेम, ओके। ये देखो इन्होंने कहा था। और जॉन मिल्टन इनको कहा था कि आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फ्रांसिस चाइल्ड, मिल्टन का ही कहना था आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फ्रांसिस चाइल्ड। ये भी देखो गाइस जॉन मिल्टन ने ही कहा था इनके बारे में। और इनका कहना था द लेबर ऑफ एन एज, द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स, ठीक है। मतलब एक पूरे युग का जो लेबर था, जो मेहनत थी, वो कहाँ पर है, पत्थरों में, ठीक है, पाइल्ड स्टोन्स में, स्टोन्स, ओके। तो देखो ये जॉन मिल्टन का रिमार्क, देखो इंपॉर्टेंट रिमार्क्स मैं आपको सिर्फ दिखवा रहा हूँ, बाकी रिमार्क तो अब आप और शेक्सपियर पढ़ो तो पूरा उन्हीं का रिमार्क से ही भरा हुआ है, ठीक है। तो जॉन मिल्टन के अगर हम सब बारे में बात करते हैं तो जॉन मिल्टन देखो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे इनसे, तो जॉन मिल्टन के भी दो रिमार्क जो है आप सभी लोग याद करे रहिएगा, ठीक है। आ, फिर बात करते हैं हमसे कुछ और होते हैं कि जॉन ड्राइडेन नंबर 4 होगा ना। सो अगर बात की जाए, जॉन ड्राइडन, देखो एक से दो रिमार्क हैं, ऐसे करते करते ढेर सारे हो जाते हैं ना। सो जॉन ड्राइडन के बारे में बात की जाए तो जॉन ड्राइडन कहते हैं इनको कि आई एडमायर हिम, आई एडमायर हिम। हिम से यहाँ मतलब है दोस्तों बेन जॉनसन से, ध्यान देना। आई एडमायर हिम का मतलब क्या है, आई एडमायर बेन जॉनसन, बट आई लव शेक्सपियर, बट आई लव शेक्सपियर। मतलब कि मैं जो हूँ बेन जॉनसन क्या करता है, एडमायर करता हूँ, उसकी प्रशंसा करता हूँ, परंतु मैं प्रेम किससे करता हूँ, मैं जॉन ड्राइडन से, विलियम शेक्सपियर से प्रेम करता हूँ। मतलब विलियम शेक्सपियर के थोड़े ड्राइडन जॉनसन से ज़्यादा ये जो है विलियम शेक्सपियर की बेसिकली ये प्रशंसा किया करते हैं, ठीक है। आगे इनका कहना था कि शेक्सपियर्स मैजिक, क्या दोस्तों, शेक्सपियर्स मैजिक could not be copied, could not copied be, ठीक है। ये भी देखो रिमार्क इसका गाइस जॉन ड्राइडन का, ये तो एक एडमायर हिम वाला था, और दूसरा था शेक्सपियर का जो मैजिक है, जो उनका जादू था, वो कभी भी हम सब कॉपी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उनके दिखने का स्टाइल के बारे में यहाँ बेसिकली बात करते हुए जॉन ड्राइडन इस बारे में कह रहे हैं। और जॉन ड्राइडन क्या कहते हैं, एक बड़ा ही इनका अच्छा रिमार्क है, प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन है कि ये रिमार्क है कि ही वॉज द मैन, ही वॉज द मैन who of all modern, who of all modern and perhaps ancient poet, and perhaps
ancient poets had the largest and the most comprehensive soul and the most कॉम्प्रीहेंसिव सॉल्व। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर के बारे में अगर बात की जाए ना, तो एक ऐसे इंसान है जो कि मॉडर्न, मतलब जो जिस टाइम पीरियड ये सब है, और परहैप्स, और यद्यपि वो एंशियंट पोएट में सबसे जो विशाल और सबसे बड़ा हृदय जिसका है, सबसे बड़ी जो हस्ती कौन है, तो वो कहते हैं कि उसको जॉन ड्राइडन को। ठीक है, चीज़ें आपको क्लियर होती होंगी। तो ये जॉन ड्राइडन का रिमार्क था विलियम शेक्सपियर के बारे में। ठीक है, और भी अब कुछ जो है, अब कुछ रिमार्क ऐसे हैं जो कि कैटेगराइज करके मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक एक रिमार्क है, तब उसको हम सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक रिमार्क देखो दोस्तों आता है डब्ल्यू जे लॉन्ग का कहना है कि ही इज़ अ यूनिवर्सल पोएट, ही इज़ अ यूनिवर्सल पोएट। ठीक है, ये किसका कहना है दोस्तों? ये कहना है डब्ल्यू जे लॉन्ग का। आगे बात करी की जाए अगर, तो फिर आपको देखने को मिलेगा एसटी कॉलेज का एक रिमार्क है बड़ा ही फेमस सा, कि आवर माइरीड माइंडेड शेक्सपियर। क्या? आवर माइरीड माइंडेड शेक्सपियर। ठीक है, इसको लिखो कि आवर माइरीड माइंडेड शेक्सपियर। ऑलराइट, सो आवर माइरीड माइंडेड शेक्सपियर किसका कहना दोस्तों? ये कहना था एसटी कॉलेज का ना। बड़े इंपॉर्टेंट ये सारे रिमार्क्स है ना, जो गिने चुने जो इंपॉर्टेंट, मैं आपको बस वही लिखवा रहा हूँ। ठीक है, देखो एक बड़ा ही अच्छा रिमार्क आता है मैथ्यू अर्नोल्ड का। आपको याद होगा कि अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। ठीक है, ये यहाँ पे विलियम शेक्सपियर से संबोधित करते हैं ना। तो इसके बारे में तो जान लेते हैं पहले। स्पेलिंग देखो यहाँ पे थोड़ी गलती होगी इसकी। माइरेड होता है ना, MYRA। माइरेड का मतलब होता है दोस्तों बेसिकली, इसका मतलब होता है असंख्य ना। तो शेक्सपियर के असंख्य दिमाग थे, कुछ इस तरीके से इसका आप सब सेंस निकाल सकते हो। ठीक है, जो अगला रिमार्क हमारे सामने मैथ्यू अर्नोल्ड का आता है, क्या कि अदर्स, देखो है ये बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स वाले ना। ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक लाइन में रिमार्क दिया है, मैं आपको बस एक लाइन में बता रहा हूँ जो परीक्षा में जहाँ से प्रश्न अक्सर देखे गए हैं कि पूछे जाते हैं। ठीक है, सो अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, दाउ आर्ट फ्री। ठीक है, ये किसका कहना दोस्तों? ये आपका कहना है मैथ्यू अर्नोल्ड का। बड़े ही खतरनाक वाली जो क्रिटिक रह चुके हैं, इनकी अभी बायोग्राफी को हमें पढ़ना है आगे। सो ये है मैथ्यू अर्नोल्ड ना। चलो आगे आप देखते हैं कि एक वोल्टायर का कमेंट है। वोल्टायर का कहते हैं कि शेक्सपियर एक ड्रंकन सैवेज है ना, एक पिया हुआ क्या है, वो नशेड़ी है, जिसके पास कुछ इमेजिनेशन है, और जो उसके प्लेज होते हैं वो सिर्फ लंदन और कनाडा के लोगों को पसंद करते हैं। ये कुछ इस तरीके का कमेंट किसका है? वोल्टेयर का। तो इसको लिख लेते हैं हम सब दोस्तों कि शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सवेज, ड्रंकन सवेज विथ सम इमेजिनेशन। ठीक है, पिया हुआ है, उसके पास कुछ क्या है दोस्तों? विथ सम इमेजिनेशन, कुछ उसके पास इमेजिनेशन है, विथ सम इमेजिनेशन। हुज प्ले, जिसके नाटक क्या करते हैं? हुज प्लेज प्लीज ओनली इन लंदन एंड कनाडा, जिसके नाटक कहाँ पे सिर्फ लंदन और कनाडा के लोगों को ही क्या करते हैं? पसंद करते हैं। ठीक है, ये देखो कमेंट किसका है? बेसिकली वोल्टायर का कहना है यही सब बातें। अब वोल्टायर महोदय को क्या दिक्कत होगी वो तो वही जान सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बात की जाए, तो एक रिमार्क आता है राल्फ वाल्डो इमर्सन का। वो कहते हैं कि ही ब्रीथेड अपॉन डेड बॉडीज। उसने किस पे सांसें दी? तो वो डेड बॉडीज पे जो है उसने सांसें दी। किसने? विलियम शेक्सपियर ने। एंड ब्रॉट डैम, और उनको उजागर किया कहाँ पर? इनटू लाइट, एंड ब्रॉट डैम इनटू लाइट। मतलब कि उन्होंने जो था मृतक व्यक्ति को मतलब जीवित कर दिया कुछ इस तरीके से।
जो भी उनके कैरेक्टर्स बनाए विलियम शेक्सपियर ने उसके बारे में यहाँ कहते हुए राल्फ वाल्डो इमर्सन ना, ये हमारे आपको इंटर में याद होगा, इनका एक पोयम था इमर्सन, ठीक है, इंटर या हाई स्कूल में है ये ना। चलो इसकी भी इनकी भी थोड़ी सी बायोग्राफी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक टीएस एलियट के बारे में आता है। हाँ, टीएस एलियट के बारे में अच्छा एक कथन टीएस एलियट ने भी कहा है विलियम शेक्सपियर के बारे में, तो उसको भी हम सब नोट डाउन कर देते हैं। उनका कहना था कि वी कैन से ऑफ शेक्सपियर दैट नेवर इज अ ग्रेट नेवर हैज अ मैन टर्न सो लिटिल नॉलेज टू सच अ ग्रेट अकाउंट, ठीक है। मतलब इतने कम नॉलेज होने के बावजूद उन्होंने अपने ज्ञान को क्या किया है, बहुत ही विशाल बना दिया। ये किसका कहना है गाइज? टीएस एलियट का, ठीक है। चलो इसको लिख लेते हैं हम सब। सो वी कैन से ऑफ शेक्सपियर, वी कैन से ऑफ शेक्सपियर that never has a man turned so little knowledge ठीक है टू सच अ ग्रेट अकाउंट, टू सच अ ग्रेट अकाउंट, टू सच अ ग्रेट अकाउंट। ये देखो गाइस, इसका कहना था। ये रिमार्क है आपके अपने टीएस एलियट साहब का, ठीक है। चलो, सो हमने एस्ट्रिक कॉलेज, इमर्सन, एलियट, अर्नोल्ड, वोल्टायर ना, डब्ल्यू जेरोन की परिभाषा हमने, मतलब उनका क्या कहना था शेक्सपियर के बारे में, उसको हमने जाना, ठीक है। मिल्टन हो गए। अब देखो कुछ और रिमार्क है, उसके बारे में बात कर दी जाए। टीएस एलियट का एक और रिमार्क है, इसको भी हम सब इसी के साथ नोट कर देते हैं। टीएस एलियट का कहना था कि दांते एंड शेक्सपियर ना, ये इंपॉर्टेंट है इनका वाला, दांते एंड शेक्सपियर, दांते एंड शेक्सपियर डिवाइडेड द मॉडर्न वर्ल्ड, डिवाइडेड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम, ठीक है। दांते और शेक्सपियर ने मॉडर्न वर्ल्ड को अपने बीच बांट दिया। और उसके बाद क्या कहते हैं कि इनके अलावा जो है देयर इज नो थर्ड, कोई भी तीसरा व्यक्ति जो है दांते और शेक्सपियर के अलावा नहीं है, ठीक है। ये भी रिमार्क किसका है दोस्तों? ये भी रिमार्क आपके टीएस एलियट साहब का है ना। ठीक है, चलो। अच्छा, एस्ट्री कॉलेज का हमने रिमार्क दिखा था। एस्ट्री कॉलेज का एक और रिमार्क है, उसको भी आप सब लिख रहे हैं यहीं पर। एस्ट्री कॉलेज का कहना है कि ये जो है ग्रेटेस्ट जीनियस है। मतलब एसटी कॉलेज का कहना, जिस टाइम पीरियड पे अभी तक मैं हूँ, तो उसमें जो ह्यूमन नेचर है, सबसे जो ग्रेटेस्ट लोगों को प्रोड्यूस किया है, विलियम शेक्सपियर किया, उसमें सबसे ज़्यादा महान है, ठीक है। तो ये इनकी महानता के बारे में लिखते हुए कहते हैं, ना उसको आंसर लिख लेते हैं, एसटी कॉलेज का ये रिमार्क है, ठीक है। तो ये लिखते हैं, द ग्रेटेस्ट जीनियस, द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स human nature had yet produced। ओके, सो गाइज ये किसका कहना है? ये कहना है एस टी कॉलेज का, ठीक है। और भी देखो रिमार्क्स के बारे में बात की जाए तो ढेर सारे रिमार्क्स हमें देखने को मिल जाते हैं ना। एक रिमार्क आता है बड़ा ही प्यारा सा विलियम हेजलिट का, उसको मैं आपको दिखवा देता हूँ। विलियम हेजलिट कहते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में कि इफ यू विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस वी शुड रीड शेक्सपियर। अगर हम चाहते हैं कि जो मानव का जो जीनियस है, जो बुद्धिमत्ता है कितनी ज़्यादा है, तो हमें शेक्सपियर को पढ़ना होगा। इफ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन नेचर, द फोर्स ऑफ ह्यूमन नेचर, नेचर नहीं, ह्यूमन जीनियस होगा, ह्यूमन जीनियस, वी शुड रीड शेक्सपियर, वी शुड रीड
शेक्सपियर। ठीक है, ये किसका कहना दोस्तों, विलियम हेजलिट का। ये भी एक क्रिटिक रह चुके हैं, ये रिमार्क है हेजलिट का। ओके, चलिए, तो इतनी बात है वो क्लियर होती चली। कुछ और रिमार्क्स है, आप चाहो तो उसको भी याद कर सकते हो। ठीक है, चलो, जॉन कीट्स के बारे में बात की जाए। जॉन कीट्स ने भी शेक्सपियर के बारे में कुछ चीज़ें लिखी है। एक एक रिमार्क उनका, एक अच्छा रिमार्क है, तो उसके बारे में तो लिख, जॉन कीट्स का कहना था कि आई हैव ग्रेट रीजन टू बी कंटेंट फॉर थैंक गॉड, ना कि मतलब मेरे पास जो बहुत ही बड़ा महान रीजन है भगवान को धन्यवाद करने का। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, एंड परहैप्स अंडरस्टैंड शेक्सपियर टू हिज डेप्थ, मतलब कि जो है मैं शेक्सपियर को पढ़ सकता हूँ, और क्या, और उनकी शेक्सपियर की बातों गहराई से मैं समझ सकता हूँ। देखो, ये जॉन कीट्स कह रहे हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। ठीक है, चलो, तो इसको लिख लेते हैं हम सब दोस्तों। इनका कहना है कि जॉन कीट्स का कि आई हैव ग्रेट रीजन टू बी कंटेंट फॉर थैंक गॉड आई कैन रीड एंड परहैप्स अंडरस्टैंड शेक्सपियर टू हिज डेप्थ, मतलब कि बहुत ही अच्छे से गहराई में है जो विलियम शेक्सपियर को पढ़ पा रहे, उनको समझ पा रहे। ठीक है, ये कहना किसका था दोस्तों, जॉन कीट्स का। ओके, सो ये सारी बातें जो है हम सब विलियम शेक्सपियर के बारे में कर रहे हैं। चलो, अब एक चीज जो है चार्ल्स डार्विन का, डार्विन आपने नाम सुना होगा चार्ल्स डार्विन का। तो चार्ल्स डार्विन का एक कहना है, वो विलियम शेक्सपियर की तारीफ नहीं करते हैं ना, क्या कहते हैं कि मैंने जो है विलियम शेक्सपियर को पढ़ने की कोशिश थोड़ी रेट में की, और मैंने उसको क्या पाया कि वो मतलब बुरा कहते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में, और कहते हैं कि उसने मुझे जो है नॉसिटेट कर दिया ना, और उस वो सह नहीं पा रहे थे विलियम शेक्सपियर की जो राइटिंग्स थी, वो कुछ इस तरीके से उन्होंने उसको यहाँ पर कहते हैं। नॉसिटेट कर देने का मतलब होता है कि वो उनको थोड़ा बीमारी जैसी ना महसूस हो, नहीं, ट्रेवल करने पर थोड़ा जो वोमिटिंग टाइप की जो फीलिंग होती है, उस टाइप का यहाँ पर चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि आई हैव ट्राइड लेटली टू रीड शेक्सपियर लेटली टू रीड शेक्सपियर and found it so intolerably dull that is nauseated me। ठीक है, नोसिएटेड का मतलब वही होता है दोस्तों, जो बीमारी से थोड़ा मोशन सिकनेस वगैरह हो जाती है। किसका कहना था, चार्ल्स डार्विन का कहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक रिमार्क जो है ओलिवर का रिमार्क है। ठीक है, लॉरेंस ओलिवर का कहना है इनके बारे में कि शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग टू गॉड, द नियरेस्ट शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग इन इनकारनेशन ऑफ गॉड, इन इनकारनेशन टू द आई ऑफ गॉड। ठीक है, ये रिमार्क किसका है दोस्तों, ये बेसिकली कहना है लॉरेंस ओलिवर का। क्या, लॉरेंस ओलिवर का। ओके, चलिए, आगे बात की जाती है। तो हॉर्स वारपोल का एक आता है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस है, वो एक महानतम जीनियस में से एक, दैट एवर एग्जिस्ट, जो कि कभी इस दुनिया में
एग्जिस्ट करती है, दैट एवर एग्जिस्ट, ठीक है। ये रिमार्क किसका दोस्तों, आपका हॉर्स वालपोल का, ठीक है। इसको लिखो आप सब अच्छे से, हॉर्स वालपोल। अब देखो बात की जाए तो यहाँ पर अब आपको और भी ढेर सारे आपको रिमार्क्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें ठीक है यहाँ इनके विलियम शेक्सपियर के बारे में। करीब हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करीब 27 to 30 रिमार्क्स अभी तक हमने डिस्कस किए, और बीच बीच में भी मैं आपको और भी इनके रिमार्क्स प्रोवाइड करवा दूँ। देखो इन रिमार्क्स का जो मेरा जो बेस है, इसके पीछे का बेस बस इतना ही था कि जो रिपीटेड क्वेश्चंस विलियम शेक्सपियर से बनते हैं ना हमारे एग्जामिनेशंस में, सो उसके बेस मान के मैंने जो है आपको ये रिमार्क्स जो इनके बारे में बताया, ठीक है। तो देखो अब मैंने कैटेगराइज भी कर दिया कि बेन जॉनसन ने इनके बारे में क्या कहा था, इससे आपको जो है पढ़ने में थोड़ी इसको आसानी होगी, ठीक है। चलो, तो इनके बारे में हमने देख लिया। अब इनका जो कुछ बुक्स वगैरह लिखा गया है ना, जो इनके ऊपर कुछ बुक्स वगैरह लिखे गए थे उसको हम सब देखेंगे। एस.टी. कॉलेज, बेन जॉनसन हो गए हमारे लिए, ठीक है। ठीक, जॉन ड्राइडेन हो चुके थे, वोल्टायर हो गए, मिल्टन हो गए, ठीक है। एक सेकंड में रिवाइज कर देता हूँ। रॉबर्ट ग्रीन, टी.एस. एलियट हो गए, ठीक है। हैजलिट, ठीक ठीक ठीक। लॉरेंस ओलिवर हो चुके। अच्छा, कुछ रिमार्क्स अभी और बच रहे हैं ना, उनको मैं अभी अभी बता देता हूँ आपको। देखो अभी मुझे मिल गया। सो एक रिमार्क है आपके फ्रांसिस मर्सिस का। फ्रांसिस मर्स क्या कहते हैं? फ्रांसिस मर्स का कहना है कि इंग्लैंड्स ग्रेटेस्ट राइटर, क्या, इंग्लैंड्स ग्रेटेस्ट राइटर इन कॉमेडीज एंड ट्रेजिडीज, ठीक है। तो कॉमेडीज और ट्रेजिडीज के बारे में बात की जाए तो इंग्लैंड के महानतम लेखक का क्या नाम है दोस्तों? विलियम शेक्सपियर का नाम है। ये कहना है आपके फ्रांसिस मैरिस का, ठीक है। और एक रिमार्क आता है वर्जीनिया वुल्फ का। सो वर्जीनिया वुल्फ के रिमार्क को देख लेते हैं कि आई कुड से दैट शेक्सपियर सरपासेस, क्या दोस्तों, शेक्सपियर सरपासेस लिटरेचर ऑल टुगेदर इफ आई न्यू वाट आई meant, इफ आई न्यू वाट आई meant। चलो, तो ये इम्पोर्टेंट रिमार्क था किसका गाइस? वर्जीनिया वुल्फ का। चलो, तो इतने रिमार्क्स आप सभी लोग याद कर दो, और बीच में कुछ मैं आपको कुछ रिमार्क्स को जो और बता दूंगा ना, और जो क्वेश्चन पेपर्स वगैरह में बने होंगे। तो चलिए, फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम शेक्सपियर के बुक्स और इनके प्लेज कब किस तारीख को लिखे गए थे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।